हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 17 नंबर है। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये क्लास सुबह रोज 10 बजे होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ऊन शब्द में संज्ञा बताइए। ऊन शब्द में संज्ञा पूछी गई है, कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है? बात करें संज्ञा शब्द की। संज्ञा के संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं, अगर पूछा जाए संज्ञा के मूल रूप से भेद बताइए। मूल रूप से संज्ञा के भेद, मूल रूप से संज्ञा के भेद होते हैं दो, याद रखेंगे। मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं मूल रूप से। और अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछा जाए अगर तो 5 होते हैं, याद रखेंगे ये। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो आप बताएंगे 2, और अगर अर्थ रूप के हिसाब से पूछा जाए तो 5 बताएंगे। बात करें इसमें ऊन में, ऊन में कौन सी संज्ञा है? तो ऊन में हो जाएगी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गया ऊन, हो गया लकड़ी, हो गया सोना, हो गया दूध, हो गया पानी, हो गया चांदी, हो गया लोहा, हो गया। ये सब हो गई द्रव्यवाचक में आती हैं सब। द्रव्यवाचक भी संज्ञा होती हैं जो जिन्हें मापा और तोला जा सके, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जिन्हें मापा और तोला जा सके। जैसे चांदी हो गया, लोहा हो गया, ऊन हो गया, लकड़ी हो गई, सोना हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया। बात करते हैं इसमें कुछ और जानकारी के लिए। जैसे आप बताएंगे पंचायत में कौन सी संख्या है? पंचायत में संज्ञा बताएंगे कौन सी है। एक पंचायत में बताएंगे और एक पंच में बताएंगे कौन सी संज्ञा है। तो पंच में हो जाएगी जातिवाचक। कौन सी हो जाएगी? पंच में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पंच पंच बहुत सारे होते हैं इसलिए जातिवाचक हो जाएगी इसमें। और पंचायत में हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, याद रखेंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हम बता रहे हैं। पंचायत में हो जाएगी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। भाववाचक संज्ञा के निर्माण से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गुरु का गुरुत्व, ऑप्शन नंबर बी परिष्कृत का परिष्कार, ऑप्शन नंबर सी सर्व का सर्वस्व, ऑप्शन नंबर 4 नीच का नीचा। तो इसमें बात करेंगे कौन सा गलत है। तो गुरु हो गया, ये गुरु जातवाचक हो गई, जातवाचक संज्ञा हो गई, उससे बना हुआ है भाववाचक संज्ञा गुरुत्व। परिष्कृत की बात करें, ये परिष्कृत हो गया विशेषण, परिष्कृत हो गया विशेषण, इससे बनी हुई है संज्ञा भाववाचक परिष्कार। बात करें सर्व की, सर्व भी हो गया एक संज्ञा शब्द हो गया, इससे बनी हुई है सर्व, एक संज्ञा शब्द हो गया, इससे बनी हुई सर्वस्व। और नीच का नीचा नहीं होता, नीच का होता है नीचता। ये वाला गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा नीच का हो जाएगा नीचता, भाववाचक संज्ञा नीचता हो जाएगा। बात करें भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, याद रखेंगे। 5 प्रकार में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से। एक सर्वनाम से बनाएंगे, एक विशेषण से बनाएंगे, एक क्रिया से बनाएंगे, क्रिया से बनाएंगे, और एक अव्यय से बनाएंगे, अव्यय। तो ये भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, और अव्यय से बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीच का नीचा नहीं होगा, नीचता होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। लिंग की दृष्टि से कौन सा विषम है? ऑप्शन नंबर 1 सोना, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर 4 चांदी। तो इसमें पूछा गया कौन सा विषम है। बात करते हैं लिंग कैसे पहचानते हैं, लिंग की पहचान कैसे करते हैं। लिंग की पहचान तो आप अच्छा लगा लेंगे, अच्छा अच्छी लगा लेंगे। सबसे पहले अच्छा अच्छी, या लगा लेंगे मेरा मेरी, मेरा मेरी, या क्रिया लगा लेंगे रहा है चुका है, ये लगा लेंगे रहा है चुका है, ये लगा लेंगे। तो आपको उस लिंग की पहचान हो जाएगी। अगर अच्छे से आंसर मिल रहा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छे से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और अगर इसमें मेरा से मिल रहा है तो पुल्लिंग, मेरे से मिल जाएगा तो स्त्रीलिंग। तो बात करते हैं इसमें अच्छा सोना, अच्छा तांबा, अच्छा पीतल, अच्छी पीतल नहीं होता, अच्छा पीतल होता है। और इसमें बात करें अच्छा चांदी, अच्छा चांदी नहीं अच्छी चांदी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होगा, ये तो होगी स्त्रीलिंग हो गई, और बाकी सब पुल्लिंग है, ये तीनों पुल्लिंग है। बात करें पुल्लिंग शब्दों की, जैसे आप लोग बताएंगे गीदड़, गीदड़ का आप स्त्रीलिंग बताएंगे, गीदड़ का स्त्रीलिंग बताएंगे, गीदड़ का क्या होगा? सर्प का बताएंगे स्त्रीलिंग, सर्प का स्त्रीलिंग बताएंगे। और एक अध्यक्ष का बताएंगे, तब अध्यक्ष का बताएंगे।
स्त्रीलिंग। तो गीदड़ का क्या हो जाएगा, गीदड़नी, गीदड़नी, गीदड़। इसका हो जाएगा सर्पनी, सर्पणी। इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यक्ष का हो जाएगा अध्यक्षता, अध्यक्ष, अध्यक्षा। इसका ये हो जाएगा। बात करें एक और शब्द की, जैसे उपाध्याय का बताएंगे, उपाध्याय का, उपाध्याय का स्त्रीलिंग बताएंगे, वही में हो जाएगा इसका उपाध्याया। याद रखेंगे, गीदड़ का गीदड़नी हो जाएगा, सर्प का सर्पणी हो जाएगा, और उपाध्याय का उपाध्याया हो जाएगा, और अध्यक्ष का अध्यक्षता हो जाएगा। बात करें लिंग की, तो हिंदी भाषा में लिंग दो दो होते हैं, हिंदी भाषा में दो होते हैं लिंग, और संस्कृत में तीन होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 4, मनोहारी का स्त्रीलिंग पूछा गया है, कौन सा होगा, मनोहारिणी होगा, मनोहरी होगा, मनोहारिणी होगा, या मनोहरी होगा। तो बात करें मनोहारी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मनोहारिणी हो जाएगा। जैसे इंद्र का जैसे इंद्राणी हो जाता है, वैसे मनोहारी का मनोहारिणी हो जाएगा, इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा। जैसे आप बताएंगे कुछ और शब्द, कुछ और शब्दों की बात करें, जैसे महाशय, महाशय का स्त्रीलिंग बताएंगे, साधु का बताएंगे स्त्रीलिंग, विधाता का स्त्रीलिंग बताएंगे। तो महाशय का हो जाएगा महाशया, महाशया। साधु का हो जाएगा साध्वी स्त्रीलिंग। विधाता का हो जाएगा विधात्री, इधर लिख दें विधात्री, इधर लिख दें विधात्री। बात करें कुछ और शब्दों की, जैसे और बताएंगे एक दो, सम्राट का बताएंगे, सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा सम्राज्ञी। याद रखेंगे, सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा सम्राज्ञी। बात करें रचयिता का स्त्रीलिंग बताएंगे आप, रचयिता का, रचयिता का स्त्रीलिंग हो जाएगा रचित्री। याद रखेंगे रचित्री। सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रचयिता का रचित्री। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, वह घर से कई बार भाग चुका है, इसमें कौन सा कारण है, करण है, अपादान है, अधिकरण है, या कर्म है। तो बात करें इसमें कारक, घर से कई बार भाग चुका है, माने अलगाव की स्थिति हो रही है, घर से अलग हो चुका है, तो इसमें हो जाएगा जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो वहाँ पे अपादान कारक होता है, अपादान कारक इसमें आंसर हो जाएगा। बात करें अधिकरण की, में पर इसकी कारक विभक्ति होती है, में पर, और स्थान, स्थान की बात हो जाए, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो वहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। इसकी कारक विभक्ति बात करें को हो जाएगी, से हो जाएगी इसकी से, तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, वह स्वतः समझ गया, इस बात में सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, या संबंधवाचक है। तो इसमें पूछा गया है वह स्वतः, स्वतः समझ गया, तो इसका हो जाएगा निजवाचक। इसमें स्वतः, स्वतः आ जाए, आप आ जाए, खुद आ जाए, मैं आप ही अपना काम करूंगी, मैं खुद ही बर्तन साफ करूंगी, मैं स्वतः समझ गई, ये आ जाए सब, तो वहाँ पे निजवाचक होता है। बात करें इसमें पुरुषवाचक में, इसके तीन भेद होते हैं, पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और अन्य पुरुषवाचक। तो बात करें उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन सा आता है, मैं आता है, और हम आता है, प्लस इनकी कारक विभक्ति भी आती है। इसमें बात करें तो मध्यम में तू आएगा, तुम आएगा, और आप आएगा, ये आएंगे इसमें, प्लस इनकी कारक विभक्तियाँ भी आ जाएंगी, अन्न में आ जाएगी, यह आ जाएगा, वह आ जाएगा, ए आ जाएगा, और वे आ जाएगा, और उनकी कारक विभक्तियाँ आ जाएंगी। तो बात करें उत्तम में कौन सा आ जाएगा, मैं और हम, मध्यम में तू तुम आप, अन्न में यह वह और ए और वे। बात करें संबंध में क्या हो जाएगा, संबंध में आ जाएगा जो सो, जो सो, जो बोगे सो पाओगे, तो इसमें आ जाएगा ये। बात करें निश्चयवाचक में, जब दो सर्वनाम पड़ोसी हो जाए वहाँ पे निश्चयवाचक होता है, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तो ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। और हाँ, सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं आपसे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6, और एक सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या, कुल संख्या की बात करें कितनी होती है सर्वनाम की, याद रखेंगे 11। अगर भेद पूछे जाए तो क्वेश्चन में देख लेंगे, अगर भेद है तो 6, और कुल संख्या पूछी तो 11। बात करें अगले क्वेश्चन की। मोहन ने वीडियो गेम खेला, इसमें पूछा गया कौन सी क्रिया है, नाम धातु है, अकर्मक है, सकर्मक है, या अनुकरणात्मक क्रिया है। तो साथ में पूछा गया कौन सी क्रिया है, तो साथ में का आंसर हो जाएगा सकर्मक। सकर्मक अकर्मक क्रिया का आंसर कैसे मिलेगा, इसमें क्या लगा के देख लेंगे, क्रिया से पहले अगर जवाब मिल रहा है तो सकर्मक हो जाएगी, अगर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक हो जाएगी। जैसे इसमें लगाते हैं क्रिया से पहले, खेला से पहले क्या लगाते हैं, मोहन ने वीडियो गेम क्या खेला, तो आ रहा है क्या खेला मतलब वीडियो गेम खेला, तो इसमें मिल रहा है सकर्मक क्रिया। अगर नाम मिलता तो अकर्मक लगाते, जैसे नाम धातु में क्या हो जाएगा, नाम धातु में हो जाएगा
नाम धातु क्रिया कहाँ से बनती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं क्रियाएं नाम धातु। संज्ञा सर्वनाम में आप लगाएंगे प्रत्यय या ना प्रत्यय लगाएंगे तब बनेगी नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लगाएंगे या ना प्रत्यय बात से, बात में लगाएंगे या ना प्रत्यय, या ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बतियाना। ये नाम धातु क्रिया होगी। लात, लात में लगाएंगे, लात में लगाएंगे या ना प्रत्यय तो बन जाएगा लतियाना, लतियाना, लतियाना। और जैसे बनाएंगे लाठ, लठियाना हो गया, बतियाना हो गया, जुटलाना हो गया, ये सब होगी नाम धातु क्रिया। इसमें याना प्रत्यय आता है। बात करें अनुक्रमात्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है क्रिया की। जैसे हिन हिनाना, दो क्रिया का रिपीटेशन हो रहा है, हिन हिनाना, इसमें हो जाएगा अनुक्रमात्मक। जैसे फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, ये अनुक्रमात्मक क्रिया होगी। फड़फड़ाना, खटखटाना, अनुक्रमात्मक क्रिया। इसमें दो क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, हिनाना, फड़फड़ाना, खटखटाना, ये सब होगी। भिनभिनाना, ये सब आ गई उसमें। बात करेंगे क्वेश्चन की, संभवतः मैं दुनिया को बदल दूं। इसमें पूछा गया काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान है, संभाव वर्तमान है, संभाव भविष्य या सामान्य भविष्य। तो बात करें इसमें पूछा गया बदलने की बात, बदल दूं मतलब भविष्य की बात की तो इसमें हो जाएगा संभाव भविष्य। बात करें सामान्य भविष्य का एग्जाम्पल क्या होता? तब होता इसमें सामान्य भविष्य में हो जाता वह आएगा, वह आएगा अगर होता तो ये हो जाता सामान्य भविष्य। और बात करें संभाव वर्तमान में, संभाव वर्तमान में क्या होता? वह आया हो, वर्षा हुई हो, आया हो, उसने खाना खाया हो, उसने खाया हो, ये सब बातें संभाव वर्तमान में। बात करें समान वर्तमान में कौन सी आ जाएंगे? समान वर्तमान में आ जाएंगे वह आएगा, ये हो जाएगा, नहीं इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, वह आएगा समान भविष्य में, वह आएगा। बात करें समान वर्तमान में, इसमें आ जाएगा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। जिसमें पढ़ता है ता है, ती है आ जाए, वहाँ पे होता है वर्तमान। बात करें भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? भविष्य काल, भविष्य काल के भेद कितने होते हैं? 6। वर्तमान के कितने होते हैं? वर्तमान के होते हैं 5 भेद, भविष्य के होते हैं 3 भेद। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, रोगी को दवाई दी गई है। इसमें पूछा गया वाक्य में कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर कृतवाच्य की तो कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है तो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कृतवाच्य हो जाएगा। अगर कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, कर्म के अनुसार क्रिया बदले। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। और समर्थ प्लस असमर्थ की बात की गई हो तो वहाँ पे भाववाचक होता है, भाववाच्य होता है। देख लेंगे इसमें बदल के देख लेते हैं क्रिया को किसके अनुसार बदलती है। पहले कर्ता के अनुसार बदल देते हैं, रोगी की जगह पे लिख देते हैं आंसू, आंसू को दवाई दे दी गई है तो क्रिया बदली नहीं, क्रिया वही रही, दे दी गई है। बात करते हैं और बदल के देख लेते हैं, स्त्रीलिंग करके देख लेते हैं, संजना को दवाई दे दी गई है, संजना को दवाई दे दी गई, फिर भी नहीं बदली क्रिया तो इसमें तो कृतवाच्य तो हुआ नहीं। बात कर लेते हैं कर्म के अनुसार देख लेते हैं, रोगी को दवाई दे दी गई, यहाँ पे ये कर्म है तो यहाँ पे बदल देंगे कर्म को, रोगी को फल दे दिया गया है, फल दे दिया गया है तो इसके अनुसार बदली है क्रिया। अगर कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्मवाच्य हो गया, तो कर्म के अनुसार बदली क्रिया। रोगी को फल दे दिया गया है, रोगी को खाना दे दिया गया है, उसके अनुसार बदल रही है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, मैंने उसे भली बात समझा दिया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पूछा गया। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बात करें इसमें भली बात, बात करते हैं इसमें आ जाएगा कैसे समझाया, भली बात। रीतवाचक की पहचान है, इसमें जवाब मिलेगा कैसे। और परिमाणवाचक में कैसे मिलेगा, कितना, कितना, थोड़ा सा, ज़्यादा, कम। अगर ये मिल रहा है थोड़ा सा पानी लाओ तो कितना होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें स्थान की बात करें तो इसमें आ जाएगा कहाँ, कहाँ की पहचान इसमें आएगा, वह कहाँ जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, ये अगर मिल रहा है कहाँ की बात आ रही है तो आएगा स्थानवाचक। और बात करें इसमें कालवाचक में, कालवाचक में क्या आएगा, कालवाचक में बात आएगी कब की, वह कब आ रहा है, राम कब आ रहा है। अगर कब की बात होगी तो कालवाचक, स्थानवाचक में मिलेगा कहाँ का जवाब मिलेगा, और इसमें परिमाणवाचक में कितना हो जाएगा, और रीतवाचक में कैसे हो जाएगा। तो इसने कैसे समझाया, भली बात, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
निपात का प्रयोग किसमें किया गया है? इसमें निपात का पूछा गया किसमें प्रयोग है? ऑप्शन नंबर 1 मालिनी इसे उठाकर रखेगी। ऑप्शन नंबर बी मनोज साथ चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 आप भी जाइएगा। ऑप्शन नंबर 4 मैं अपना नाम भर ही जानती हूँ। तो निपात ये शब्द होते हैं जो वाक्य में जोड़ डालते हैं, वाक्य में जोड़ डालते हैं, ये जोड़, वाक्य में जोड़ डालते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। तो इसमें देखिए किसमें जोड़ पड़ रहा है, मैं अपना नाम भर ही, ये की क्या आवश्यकता थी इसमें, इसमें जोड़ पड़ रहा है ना, भर ही जानती हूँ, ऐसे बोल सकते थे मैं अपना नाम भर जानती हूँ तो भी ठीक होता। इसमें ही की आवश्यकता नहीं है तो इसमें आ जाता, इसमें आता है ऑप्शन नंबर 4 ये गलत होता। अगर इसमें ऐसे प्रयोग होता मान ली ही इसे उठाकर रखेगी तो इसमें निपात हो जाता, मनोज भी साथ चलेगा इसमें निपात हो जाता, तो आप भी आइएगा तो इसमें आता निपात। अगले बात की बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अनत्र का अनत हो जाएगा, अकाज का अकार का अकाज हो जाएगा, अम्लिका का इमली हो जाएगा, उपवास का व्रत हो जाएगा। बात करें तत्सम तत्सव की, तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तत्सम संस्कृत भाषा के और तद्भव हिंदी भाषा के मूलतः शब्द होते हैं ये। बात करें अन्यत्र की अनत होता है, हाँ होता है, अकाज का कार का अकाज होता है तो अकाज अकार का अकाज हो जाएगा, अम्लिका का इमली होता है, ठीक है। उपवास का व्रत नहीं होता है, उपवास का होता है उपवास, ये होता है तद्भव। बात ये व्रत भी, वेद भी संस्कृत शब्द है ये। बात कर लेते कुछ अन्य शब्दों की, जैसे बताएंगे आप लोग स्वश्रु, स्वश्रु का बताएंगे, स्वश्रु, स्वश्रु का बताएंगे आप लोग, तद्भव बताएंगे। संगाटिका का बताएंगे, संगाटक का बताएंगे आप, स्तक का बताएंगे आप तद्भव, और एक बताएंगे पर्यक का, पर्यंक का। तो सुश्रु का हो जाएगा सास तद्भव, संगाटक का हो जाएगा सिंगाड़ा, सिंगाड़ा, स्तक का हो जाएगा ठग, और पर्यंक का हो जाएगा पलंग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। सुश्रु का सास, सिंगाटक का हो जाएगा सिंगाड़ा, स्तक का हो जाएगा ठग, और पर्यंक का हो जाएगा पलंग। बात करें कुछ अगले क्वेश्चन की, 13 नंबर है, अदालत किस भाषा का शब्द है? फारसी है, तुर्की है, अरबी है या पुर्तगाली है? इस बात करें अदालत हो गया, अदालत ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा के और कौन कौन से शब्द हो गए? अदालत हो गया, आदमी हो गया, आदमी हो गया, आम हो गया, आज़ाद हो गया, अमीर हो गया, और अखबार हो गया। ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से हो गए? अदालत, आदमी, आम, आज़ाद, अमीर और अखबार। बात करें तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? तुर्की भाषा के हम आपको रोज बताते हैं, देख लेते हैं तुर्की भाषा के कौन से हो जाएंगे। चम्मच हो गया, कैंची हो गया, नौकर हो गया, बहादुर हो गया, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। बात करें तुर्क पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? संतरा हो गया, तौलिया हो गया, अलवारी हो गया, इस्पात हो गया, कमीज हो गया, कमरा हो गया। ये सब हो गए पुर्तगाल की। कौन कौन से हो गए? संतरा हो गया, तौलिया हो गया, अलवारी हो गया, इस्पात हो गया, कमीज हो गया और कमरा हो गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, आत्मा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया कौन सा है? अमोद होगा, चेतन होगा, दाड़िम होगा, हरप होगा। तो बात करें आत्मा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चेतन, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अमोद की। अमोद का मतलब क्या होता है? अमोद का मतलब होता है प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त। तो इसके इसके पर्यायवाची देख लेंगे कौन कौन से हो जाएंगे। हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। ये सब हो गए अमोद के। बात करते हैं हरफ का मतलब क्या होता है? हरफ का मतलब होता है अक्षर। दाड़िम का होता है अनार। और दाड़िम प्रिय किसे बोलते हैं? दाड़िम प्रिय बोलते हैं तोता को। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा का चेतन। बात करें प्रोनाउन शब्दों की, जैसे दिएता का बताएंगे। दिएता किसको बोलते हैं? औधड़ किसको बोलते हैं? अधोड़। और त्रोहित का बताएं, त्रोहित किसे कहते हैं? दे दिएता बोलते हैं कर्ज को, औधड़ को बोलते हैं मनमौजी, वो तो बहुत मनमौजी है उसको औधड़ बोलते हैं। त्रोहित का हो जाएगा ओझल, इसका हो जाएगा ओझल, ओझल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गलत विलोम शब्द छाटिए। भूषण क्या दूषण होगा, भीत का निर्भय होगा, निर्दोष का सदोष होगा, तटस्थ का शिकायत होगा।
तो बात करते हैं दूसरा क्या दूसरा होता है। हाँ, भीत। भीत मतलब डरपोक, निर्भय मतलब इसको डर नहीं, सही है। सदोष का निर्दोष का सदोष होगा, हाँ ठीक है। तटस्थ का शिकायत होगा, ये नहीं, ये गलत है। बात करें तटस्थ की क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सापेक्ष। इसका मतलब होता है सापेक्ष। तो इसका विलोम हो जाता है, तटस्थ का होता है पक्षपाती। पक्षपाती, इसका विलोम होता है पक्षपाती। बात करें शिकायत का, शिकायत का क्या होगा, तारीफ करना, विलोम इसका हो जाएगा। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों की, जैसे ओरस का बताएंगे, विलोम बताएंगे ओरस का। ओरस का विलोम बताएंगे। दत्तक का बताएंगे, नहीं ओरस का बताएंगे। और ओरस हो गया, ओरस। डिम्ब का बताएंगे, इतने बताएंगे। ओरस का हो जाएगा दत्तक, डिम्ब का हो जाएगा अक्षोम, याद रखेंगे। ओरस का होता है दत्तक और डिम्ब का हो जाएगा अक्षोम। बात करेंगे क्वेश्चन की, ढोलकी में कौन सा प्रत्यय है। इसमें पूछा गया ढोलकी में प्रत्यय बताइए। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तत्वाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें पूछा गया ढोलकी, ढोलकी में हो जाएगा उन्नतावाचक प्रत्यय, उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। बात करें उन्नतावाचक को ही बोलते हैं लघु, लघुवाचक तद्धित प्रत्यय इसको ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बताएंगे खाट, मतलब इसका छोटा रूप वही होता है लघुतावाचक या उन्नतावाचक। खाट का बताएंगे क्या बन जाएगा, डिब्बा का बताएंगे क्या बन जाएगा, रस्सा का बताएंगे क्या बन जाएगा। इतना देख लेते हैं। खाट का बन जाएगा खटिया, मतलब छोटा रूप वही होता है उन्नतावाचक खटिया। डिब्बा का बन जाएगा डिबिया, डिबिया। डिब्बा का बन जाएगा डिबिया। रस्सा का बन जाएगा रस्सी। जैसे और देख लेंगे, लोटा का बन जाएगा, लोटा का बन जाएगा लुटिया, लुटिया। मतलब छोटा रूप जहाँ पे हो वहाँ पे उन्नतावाचक होता है। ढोलक का ढोलकी होता है, ये छोटा रूप है ढोलकी। बात करें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, क्या उसमें होता है, जहाँ पे मतलब स्त्री वाली, जैसे देवर, देवर में आनी प्रत्यय लगा देंगे बन जाएगा देवरानी, ये स्त्रीवाचक हो गया देवरानी। ये जेठ में आनी लगा देंगे बन जाएगी जेठानी, देवरानी बन जाएगा। अपत्यवाचक कौन सा होता है, जो संतान का बोध कराए, संतान का बोध कराए वो अपत्यवाचक होता है। जैसे हो गया राधे, राधे, राधे मतलब कर्ण को बोलते हैं। जैसे हो गया मारुति, ये भी मारुति मतलब हनुमान जी, मतलब जो संतान का बोध कराए वो अपत्यवाचक होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पांडु में प्रत्यय लगाने से पांडव हो जाएगा। पांडु में क्या लगाया जाए प्रत्यय जो पांडव बन जाए। तो बात करें इसमें पांडु में, सॉरी, पांडु में हम, पांडु में हम आ प्रत्यय लगा देंगे बन जाएगा पांडव, बन जाएगा पांडव। जैसे वासुदेव में हम लगा देंगे, वसुदेव में हम आ प्रत्यय लगा देंगे बन जाएगा वासुदेव। उसी प्रकार हम पांडव में आ प्रत्यय लगा देंगे बन जाएगा पांडव। बात करते हैं और कुछ और शब्दों की, जैसे आप बताएंगे यादव में, यादव में आप प्रत्यय बताएंगे कौन सा होगा। तो यादव में इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, यदु धन आ, तो इसमें आ प्रत्यय हो जाएगा यदुवंशी। जिसको पता होगा यादव को यदुवंशी कहते हैं वही इसका आंसर दे पाएगा। यादव, यादव में आ प्रत्यय हो जाएगा। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों की, जैसे आप बताएंगे अध्यक्ष में, अध्यक्ष में बताएंगे आप कौन सा उपसर्ग है अध्यक्ष, इसमें हो जाएगा अधिधन अच्छ, इसमें हो जाएगा अधि उपसर्ग हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जलापूर्ति में समास पूछा गया कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान, कौन सा हो जाएगा इसमें। बात करते हैं इसका समास विग्रह करेंगे, मतलब जल की पूर्ति, क्या जल की पूर्ति, जल की पूर्ति, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। तो मतलब संबंध, संबंध तत्पुरुष में हो जाएगा संप्रदान के लिए। अपादान मतलब अलगाव की स्थिति हो, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा अपादान। और कल की विभक्ति आप लोग जानते हैं से हो जाएगी इसमें। बात करें कोई अन्य शब्दों की, उसमें बताएंगे समास कौन सा हो जाएगा। जैसे आप बताएंगे घुड़सवार, घुड़सवार में बताएंगे कौन सा हो जाएगा घुड़सवार में, घुड़सवार, इसमें आप समास बताएंगे। आनंद मग्न में बताएंगे घुड़सवार, घुड़सवार में बताएंगे। आनंद मग्न में बताएंगे, आनंद मग्न में बताएंगे, आनंद मग्न में बताएंगे। मतलब घोड़े पर सवार, अधिकरण में पर इसकी विभक्ति होती है वहाँ पे होता है अधिकरण, घोड़े पर सवार। तो एक समाज विग्रह करेंगे तो घोड़े पर सवार आ रहा है, पर की विभक्ति आ रही तो होता है अधिकरण।
आनंद में मग्न, इसकी में आ रही विभक्ति इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, इसमें पूछा गया संयुक्त वाक्य इसका क्या होगा। तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा। तुम्हारे बाहर जाने पर सोया, तुम बाहर गए और वह सो गया, तुम बाहर गए सोते हुए गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। ये दो वाक्यों को और या तथा से जोड़ता है, दो उपवाक्यों को और या तथा से जोड़ता है। तो देख लेंगे इसकी पहचान कहाँ पे है। तुम बाहर गए और वह सो गया, इसमें और आ रहा है, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। जिसका मन में नहीं होगा, यहाँ पे मन होगा। जिसका मन, ये नहीं है यहाँ पे, जिसका मन किसी से उचट गया हो, उसके लिए कौन सा एक शब्द है। उदासीन बोलेंगे, उपकृत बोलेंगे, ऊसर बोलेंगे, खग्रास बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा जिसका मन किसी से उचट गया उसको बोलते हैं उदासीन। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। बात करें खग्रास कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व ग्रहण। पूर्व ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसे खग्रास बोलते हैं। बात करें ऊसर किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंजर भूमि को, जो उपजाऊ भूमि ना हो उसे ऊसर बोलते हैं। इसको बोलते हैं बंजर भूमि, जो उपजाऊ ना हो उसे बोलते हैं ऊसर। बात करें उपकृत की, उपकृत का मतलब होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ जो एहसान माने उसे बोलते हैं उपकृत। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21। शुद्ध वाक्य छाटिए। ये चमकता धातु है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, शायद ये ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो। ऑप्शन नंबर 4, आभूषण चांदी का बना हुआ है। तो इसका बात करें इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। वह ये चमकता धातु नहीं होता, चमकती धातु है। यहाँ पे अथवा गलत लिखा हुआ है, अथवा ऐसा होता जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। शायद ये ऐसी कोई पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो, यहाँ पे पढ़ी नहीं होगा, पढ़ा, पढ़ा हो, क्योंकि मैंने आ गया पुल्लिंग हो रहा है इसलिए पढ़ा आएगा यहाँ पे, ना कि पढ़ी, पढ़ा हो। आभूषण चांदी का बना हुआ एकदम ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है उत्तरी किस प्रकार का विशेषण है। दशा बोधक है, स्थान बोधक है, दिशा बोधक है, अवस्था बोधक है। बात करें उत्तरी, उत्तर मतलब दिशा, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ये सब ये दिशा बोधक है। बात करें दशा बोधक में, दशा बोधक में कौन सी आ जाएंगी, जैसे गरीब, कैसी दशा है, गरीब है, अमीर है, ये सब आएंगी दशा बोधक में। बात करें अवस्था बोधक में कौन सी आ जाएंगी, अवस्था बोधक में आ जाएंगी अवस्था इंसान की, बुढ़ापा हो गया, युवावस्था हो गया, युवस्था हो गया, युवावस्था, ये सब आएंगी अवस्था बोधक में। बुढ़ापा हो गया और युवावस्था हो गया, इसमें आएगी दशा बोधक में। गरीब आएगी और अमीर आएगी। स्थान की बात करें इसमें कौन सी आएगी, बाहरी आ जाएगी, भीतरी आएगी, ये सब स्थान बोधक में हो जाती है। और बात करें विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और का और हो जाना मुहावरे का अर्थ है नगण्य व्यक्ति, ऐसा सुंदर जो शीघ्र नष्ट हो जाए, बदल जाना, या बहुत मेहनत करना। बात करें और का और हो जाना मतलब इसका होता है बदल जाना, कोई व्यक्ति बदल जाए उसको बोलेंगे और का और होना। बात करें नगण्य व्यक्ति, इसका क्या अर्थ होता है तुच्छ व्यक्ति, बहुत ही तुच्छ व्यक्ति, उसको बोलते हैं नगण्य व्यक्ति बोलते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 है उपमा अलंकार किसमें है। ऑप्शन नंबर 1, वन सारदी चंद्रिका ओढ़े। ऑप्शन नंबर 2, देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसमें है। ऑप्शन नंबर 3, जय सी जय लक्ष्मी सी उदित हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें उपमा अलंकार की पहचान क्या है, जहाँ पे सा, सी, सम ये आदि शब्द दिख जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे सी आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। बात करें ऑप्शन नंबर 1, इसमें क्या हो गया, वन और सारथी को एक कर दिया गया है, मतलब उपमेय और उपमान एक ही कर दिए गए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। वन और सारथी को एक ही कर दिया गया, यहाँ पे ये रूपक होगा, उपमेय उपमान को एक ही कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इसमें देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से गगन में जा रही, इसमें हो जाएगा मानवीकरण, मानवीकरण। दूसरे में मानवीकरण हो जाएगा, पहले में हो जाएगा रूपक और तीसरे में हो जाएगा। बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा इसमें संचारी भाव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, अवसाद, स्वपन, अमरस या जुगुस्सा। तो बात करें संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव की संख्या होती है 33। अगर पूछा जाए संचारी भाव की संख्या बताइए तो 33 बता देंगे आप लोग। इसमें जुगुस्सा नहीं है, विविध रस का ये स्थायी भाव है, विविध रस का स्थायी भाव है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करेंगे क्वेश्चन की, आज का लास्ट क्वेश्चन है सुहाग के अनुपुर किसकी रचना है। निराला की है, या मोहन राकेश की है, या फिर अमृतलाल नागर की है, या फिर प्रेमचंद की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुहाग के नूर अमृतलाल नागर की रचना है। तो ये थी साथियों आज की क्लास, कैसी लगी उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये आपको रोज़ क्लास सुबह 10 बजे मिलती रहेगी, 10 बजे सुबह इसी प्रकार से मिलती रहेगी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।